Assalamualaikum guys, welcome back to the channel. This is me Sanya. I hope you're enjoying my Doha travel series. I've put a lot of effort to bring all of this content to you. So right now I'm sitting at a beautiful restaurant at Souk Waqif. Souk Waqif is the famous bazaar here, just like we have the Istiklal Street and Taksim Square in Istanbul. इस्तांबुल के ऊपर भी मैंने बहुत ज़्यादा कंटेंट बनाया हुआ है. अगर आप लोग मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपने शायद मेरी इस्तांबुल सीरीज़ भी देखी हो. खैर, दिस इज़ अबाउट दोहा. आई एम विजिटिंग दिस सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम. इट्स सच अ ब्यूटीफुल सिटी, इट्स सो अंडररेटेड. मैंने इसके ऊपर काफ़ी कंटेंट बनाया है. अगर कोई दोहा आना चाहता है तो उसकी हेल्प होगी उस कंटेंट से. खैर, एक सवाल जो मुझसे बहुत ज़्यादा लोगों ने इंस्टाग्राम के ऊपर पूछा जब मैंने दोहा की पिक्चर्स लगाई, कतर की पिक्चर्स लगाई, तो लोगों ने कहा कि पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर प्रोसेस क्या है कतरी वीज़ा का. सो इट्स अ प्रीटी सिंपल प्रोसेस, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो समझना ज़रूरी है. सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट ऑल ऑफ दैट, हाउ टू सिक्योर द कतरी वीज़ा ऑन अ पाकिस्तानी पासपोर्ट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. By the way, tomorrow is my last day at Doha. I'm gonna miss this city so much. इतना खूबसूरत शहर है, आप लोग को लाजमी आके विजिट करना चाहिए. खैर, वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले डू मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस. अच्छा जी, सो कतर इज़ वन ऑफ दोज फ्यू कंट्रीज़ जो कि पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा ऑन अराइवल ऑफर करती हैं. बहुत ही कम कंट्रीज़ ऐसी होंगी जो हमें वीज़ा ऑन अराइवल देती हैं, क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट की, एज़ वी ऑल नो, अनफॉर्चुनेटली बहुत ही लो वैल्यू है. बहुत हमें मसले होते हैं वीज़ा सिक्योर करने में, बहुत ज़्यादा प्रूफ्स और डॉक्यूमेंटेशन आपको दिखानी पड़ती है. खैर, कतर का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि वीज़ा ऑन अराइवल है. वीज़ा ऑन अराइवल इज़ नॉट लाइक सिक्योरिंग अ वीज़ा बिफोर हैंड, राइट? या आपको एयरपोर्ट पे उस कंट्री पहुंच के मिलता है. तो बहुत ज़रूरी है कि आप पहले से सब चीज़ें सिक्योर करके रखें, सारे डॉक्यूमेंट्स और सारे प्रूफ्स जो कि उनको रिक्वायर्ड होंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. मैंने बाकायदा इधर लिस्ट बनाई हुई है ताकि मैं कोई चीज़ मिस ना कर दूँ. सो आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस वीडियो इनटू टू पार्ट्स. एक तो प्री रिक्विजिट्स क्या हैं वीज़ा ऑन अराइवल के, जो आपको लाजमी पूरे करने हैं, और दूसरा जब वो प्री रिक्विजिट्स पूरे करके आप हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, कतर लैंड कर जाते हैं, तो वहाँ पे जाके वीज़ा ऑन अराइवल का क्या प्रोसेस है. सो प्री रिक्विजिट्स एंड प्रोसेस, इट्स गोइंग टू बी टू पार्ट्स ऑफ द वीडियो. अच्छा जी, तो पहले स्टार्ट करते हैं प्री रिक्विजिट्स से. प्री रिक्विजिट में जो सबसे पहले चीज़ आती है जो बहुत ज़रूरी है वो है होटल बुकिंग. होटल बुकिंग आप लोग बाकी कंट्रीज़ की तरह booking.com, अगोडा या किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे नहीं कर सकते. इनकी गवर्नमेंट मैंडेटेड वेबसाइट है जिसको डिस्कवर कतर कहा जाता है. आपने डिस्कवर कतर की वेबसाइट पे जाना है. आई विल अटैच द लिंक टू द वेबसाइट इन द डिस्क्रिप्शन. उस पर क्लिक कीजिएगा और देन यू हैव टू सेलेक्ट द वीज़ा ऑन अराइवल कैटेगरी. वीज़ा ऑन अराइवल के कुछ अप्रूव्ड होटल्स हैं, आप उन्हीं होटल्स में से होटल बुक कर सकते हैं. आपने डिस्कवर कतर के ऊपर ही बुकिंग करनी है, आप कहीं और बुकिंग नहीं कर सकते. सो दिस इज़ मैंडेटरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. अब डिस्कवर कतर की वेबसाइट जो है वो इतनी अमेजिंग या इतनी नेक्स्ट लेवल नहीं बनी हुई. जैसे booking.com के ऊपर आपको रूम की पिक्चर्स डिटेल में नज़र आ जाती हैं, आपको रिव्यूज़, रेटिंग्स मिल जाती हैं, आप डिफरेंट फ़िल्टर्स लगा के अपनी मर्ज़ी का होटल सेलेक्ट कर सकते हैं. ये इतनी अच्छी नहीं बनी हुई डिस्कवर कतर की वेबसाइट, तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी. खैर, दिस इज़ अ मैंडेटरी स्टेप एंड यू हैव टू गेट पास दैट. सो हम क्या करते थे कि डिस्कवर कतर से होटल ढूंढकर ये पता चल जाए कि ये अप्रूव्ड होटल है डिस्कवर कतर का कि नहीं, और फिर booking.com पे जाकर उसकी पिक्चर्स और रिव्यूज़ देखते थे. एंड दैट्स हाउ वी सिलेक्टेड द होटल. वी स्टेड एट 4 पॉइंट्स बाय शेरेटन. इसका कंप्लीट रिव्यू मैंने अलग से बना के डालना है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा. इट विल हेल्प यू डिसाइड वेदर यू वांट टू स्टे एट दिस होटल और नॉट, राइट? सो डिस्कवर कतर पे सिर्फ दो ही ऑप्शंस होती हैं. एक तो आप स्टैंडर्ड रूम बुक कर सकते हैं, और दूसरा स्टैंडर्ड रूम के साथ बेड एंड ब्रेकफास्ट. सो दीज टू ऑप्शंस ओनली. कोई अपग्रेडेड रूम आप नहीं सेलेक्ट कर सकते. खैर, यू मेक द होटल बुकिंग एट डिस्कवर कतर अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पीपल दैट आर अकम्पनिंग यू ऑन द ट्रैवल. सो आपने एडल्ट्स को स्पेसिफाई करना है. सही हो गया? अगर 2 लोग हैं, आप वो लिखेंगे, बच्चे हैं, एजेस उनकी क्या है, 2 ऑप्शंस होती हैं, अबव 18 एंड अंडर 18. सो यू हैव टू स्पेसिफाई ऑल ऑफ दैट. जो आपको प्राइसेस नज़र आएंगी डिस्कवर कतर के ऊपर, वो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पीपल नज़र आएंगी, अनलाइक
booking.com और Agoda. सो ये क्योंकि वीज़ा ऑन अराइवल एक बंदे को मिल रहा है तो उसकी प्राइस ना एक तरह से इधर आपको चार्ज हो रही है ऑन डिस्कवर कतर. अच्छा, सो वंस यू हैव मेड द होटल बुकिंग ऑन डिस्कवर कतर, आपको एक ईमेल आएगी आपकी बुकिंग आईडी और कंफर्मेशन के साथ. उस ईमेल का आपने प्रिंट लेके अपने पास रख लेना है. यू शुड हैव द डिजिटल कॉपी एंड द प्रिंट इज़ वेल. और जितने भी लोग जा रहे हैं उन सबके पास अलग अलग प्रिंट होना चाहिए और मैं बताऊँगी क्यों ज़रूरी है लेटर ऑन, राइट. अच्छा जी, नमाज हो रही है तो रुक जाते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं. A few moments later. होटल बुकिंग हो गई, उसके बाद आ जाता है हमारे पास रिटर्न टिकट्स विच इज़ ऑल्सो मैंडेटरी. सो जितने भी लोग जा रहे हैं उन सबका रिटर्न टिकट होना चाहिए क्योंकि एज यू नो हम सब पाकिस्तानी है, हम लोगों को प्रूव करना पड़ता है कि जी हम किसी मैल इंटेंशन से आपकी कंट्री नहीं आ रहे, हम लोगों ने वापस अपने मुल्क ही आना है. तो रिटर्न टिकट होना बहुत ज़रूरी है, नॉट वन वे टिकट. अच्छा, और ये आइडियली आपका सेम एयरलाइन के ऊपर होना चाहिए. हम लोगों ने फ़्लाई दुबई से बुक किया था. टिकट की हमें क्या कॉस्ट आई थी, फ़्लाई दुबई चूज़ करने का रीज़न क्या था, और इवन होटल बुकिंग पे क्या कॉस्ट आई थी, ये सब मैंने दोहा ट्रिप कॉस्ट की एक अलग सी वीडियो बनाई हुई है. मैं उसके अंदर सब चीज़ें आप लोगों को बताऊंगी. जस्ट वेट फॉर अ फ्यू वीक्स फॉर दैट वीडियो. इट इज़ गोइंग टू कम एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू प्लान योर दोहा ट्रिप. सो अगेन यू बुक द रिटर्न टिकट एंड all of the people who are traveling should have a printed copy of that as well as a digital copy. ये दोनों कॉपीज़ मैं आपको रखने के लिए इसलिए कह रही हूँ. देखिए, प्रिंटेड कॉपी तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने देखकर आपको वीज़ा ऑन अराइवल देना है. सो हर किसी के पास प्रिंटेड कॉपीज़ लाजमी होनी चाहिए. और जस्ट इन केस अगर डॉक्यूमेंट्स इधर उधर हो जाएं तो सबके फ़ोन में एक डिजिटल कॉपी भी हो. अच्छा जी, तो आपकी दो रिक्वायरमेंट्स मेजर पूरी हो गई हैं, होटल बुकिंग की और रिटर्न टिकट की. देन वी कम टू द हेल्थ इंश्योरेंस. इट इज़ ऑल्सो मैंडेटरी दैट यू हैव ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस while you're coming to Qatar. अच्छा, इसका भी मैं एग्जैक्ट लिंक अटैच कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप उस लिंक पे जाइएगा. देयर आर डिफरेंट कंपनीज विच आर ऑफरिंग हेल्थ इंश्योरेंस टू ट्रैवलर्स. यू सेलेक्ट वन ऑफ दोज कंपनीज एंड यू बुक योर हेल्थ इंश्योरेंस. उसी वक्त इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जनरेट हो जाता है, आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जनरेट हो जाता है. अगेन यू कीप अ डिजिटल कॉपी एंड अ प्रिंटेड कॉपी. जितने भी लोग ट्रैवल करें ऑब्वियसली सबकी अलग अलग हेल्थ इंश्योरेंस होगी. अच्छा जी, तो ये सब रिक्वायरमेंट्स हो गई. लास्टली देयर आर टू मोर थिंग्स. यू शुड हैव द कोविड सर्टिफिकेट एंड द पोलियो सर्टिफिकेट. पोलियो सर्टिफिकेट यहाँ इस्लामाबाद में तो हमें नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट जो है NIH उधर जाके मिल जाता है. सो वो एक येलो सा कार्ड होता है, वो आपने रखना है. इट इज़ वैलिड फॉर 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ इशू. एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कोविड सर्टिफिकेट. कोविड सर्टिफिकेट जब सबकी कोविड वैक्सीनेशन हुई थी तो वो गवर्नमेंट ने अपनी एक पोर्टल के ऊपर सर्टिफिकेट से जनरेट किया था, वो आप डाउनलोड करके उसकी भी प्रिंटेड और डिजिटल कॉपी अपने पास रखें. सो दीज आर ऑल ऑफ द रिक्वायरमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द होटल बुकिंग ऑन डिस्कवर कतर, द रिटर्न एयर टिकट, कतर हेल्थ इंश्योरेंस, कोविड सर्टिफिकेट एंड पोलियो सर्टिफिकेट. अच्छा जी, आपके प्री रिक्विजिट्स पूरे हो चुके हैं कतर वीज़ा ऑन अराइवल के. नाउ कम्स द प्रोसेस ऑफ द वीज़ा ऑन अराइवल वंस यू गो टू द हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट. सो आप एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं. देयर आर 2 steps दैट यू हैव टू डू. फर्स्ट यू फाइंड द डिस्कवर कतर काउंटर. ऑलराइट, यू गो टू द डिस्कवर कतर काउंटर. जिस वक्त हम पहुँचते खाली पड़ा हुआ था, हमसे पहले सिर्फ एक देयर वाज अ वुमन who was booking a hotel for herself. Otherwise, there was no queue or anything like that. So you go to the counter and you get your hotel booking stamped. ठीक है, इसलिए मैं कही थी कि हर किसी के पास प्रिंटेड कॉपी होटल बुकिंग की होनी चाहिए क्योंकि वो हर किसी की होटल बुकिंग की कॉपी को स्टैम्प करेंगे. सो मेरे हस्बैंड की कॉपी भी उन्होंने स्टैम्प की, मेरी कॉपी भी स्टैम्प की, और ये बहुत ज़रूरी है. ठीक है, स्टैम्प किए बगैर आप इमिग्रेशन में नहीं जा सकते. सो यू गेट दैट स्टैम्प एंड देन यू गो टू द रेगुलर इमिग्रेशन. जिस तरह आप किसी भी एयरपोर्ट पे जाते हैं, आप इमिग्रेशन में जाएंगे. ठीक है, यू वेट फॉर योर टर्न एंड ऑल ऑफ दैट. यू गो टू द इमिग्रेशन ऑफिसर. इमिग्रेशन ऑफिसर इज़ गोइंग टू चेक ऑल ऑफ द प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स जो कि मैंने आपको प्री रिक्विजिट्स में बताए हैं, राइट. सो वो उन सब को डिटेल में देखता है. अच्छा, मैंने बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस सुने लोगों के इधर ही यूट्यूब पे जिन्होंने बताया कि जी पाकिस्तानी पासपोर्ट पे उनके साथ थोड़ा सा बुरा सलूक हुआ कतर एयरपोर्ट पर, हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे. अल्लाह का शुक्र है हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. ऑनेस्टली इमिग्रेशन तक पहुंच के मैं थोड़ा सा ना वरिड थी. मैंने कहा यार कहीं कोई मसला ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए कि वो कहें आपके पास ये चीज़ मिसिंग है, आप कोई पूछगछ ना शुरू कर दें. कभी कभी वो अलग से रूम में ले जाते हैं इंटेरोगेशन के लिए, एनीथिंग लाइक दैट. तो मैं थोड़ा सा डरी हुई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है द प्रोसेस वो सो स्मूथ. और इसका रीज़न यही है कि हमारे पास हर चीज़ एग्जैक्ट इन लाइन थी. सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी की हुई थी, सारी चीज़ों की प्रिंटेड कॉपी थी. कोई भी चीज़ ऐसा नहीं हुआ कि उससे हमसे पूछना पड़ा कि जी ये चीज़ कहाँ है, राइट. ठीक है, मैंने उसको डॉक्यूमेंट्स दिए, मैंने उसको अपना पासपोर्ट दिया. ही टुक हिज टाइम to assess the documents. He checked all of the documents, right. He took my fingerprints. अच्छा, बाकी किसी ट्रैवलर के फिंगरप्रिंट्स नहीं हुए,
ठीक है, मेरा और मेरे हस्बैंड के तो फिंगरप्रिंट्स हुए थे उधर ही इमिग्रेशन ऑफिसर के पास। उसने वो अपनी पिक्चर्स वगैरह, उनका वो जो सिस्टम होता है उससे ली, पिक्चर्स हर किसी की हो रही थी, एंड देन ही स्टैम्प्ड आवर पासपोर्ट विद द वीज़ा ऑन अराइवल। अच्छा, अब लोग पूछते हैं कि वीज़ा ऑन अराइवल की ड्यूरेशन क्या होती है। उसने हमें उतने ही दिन का वीज़ा दिया जितने दिन की होटल बुकिंग थी। ठीक है, उसने देखा कि जी इनका रिटर्न टिकट कब का है, दोहा से कब एग्जिट कर रहे हैं, होटल बुकिंग कितने दिन की है, एग्जैक्ट 7 दिनों का हमारा स्टे था, एग्जैक्ट 7 दिनों का उसने हमें वीज़ा दिया। ठीक है, आप एक दिन ऊपर नहीं स्टे कर सकते। मैंने अक्सर लोगों से सुना है कि कुछ लोगों को पूरे पूरे महीने का वीज़ा मिल जाता है रिगार्डलेस ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ देयर होटल बुकिंग। ऑलराइट, लेकिन हमें तो सिर्फ अपनी ड्यूरेशन का ही वीज़ा मिला। सो इट रियली डिपेंड्स ऑन द इमिग्रेशन ऑफिसर। मे बी अब ये सबके साथ ऐसा करें, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ क्या क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं लोगों के। दैट इज़ सो अनफॉर्चुनेट, मेरा बहुत दिल दुखता है ये सुन के। लेकिन खैर हमारे साथ अल्लाह का शुक्र है, इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अच्छा, एक चीज़ हुई थी, वीज़ा हमें मिल गया, ठीक है, इमिग्रेशन हो गई, हम लोग निकल गए, मैं खुश थी। ठीक है, मैंने कहा यार फिट हो गया सीन, कोई मसला नहीं है। खैर वहाँ से जब हम लोग निकले ना, तो वी वर एग्जिटिंग द एयरपोर्ट, वी डिसाइडेड टू टेक अ मेट्रो। सो हम एग्जिट कर रहे थे कि वो कस्टम्स वाला ना बंदा खड़ा हुआ था। उसने देखा जिनकी पाकिस्तानी शक्लें, उसने कहा जी आप तो इधर हुए ना, साइड पर हुए। हमें वो उसने अपने जहाँ उनका वो सेक्शन सा था उधर ले गया। अच्छा, उसने हमारा सारा लगेज स्कैन किया। उसने पूछा आपके पास कितनी मनी है। उसने पूछा इस लगेज में क्या क्या। हमने कहा भाई कपड़े वगैरह, और क्या ही था हमारे पास, कपड़े थे, जूते थे, और क्या था। ठीक है, सो उसने कहा ओके यू कैन गो। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, मैंने कहा यार इसको क्या अचीव हुआ ये करके हमारे साथ। खैर ही वॉज जस्ट परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी, उसको दिल की तसल्ली हुई हमारे साथ ये करके। खैर हमारे साथ कोई बुरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। मैंने लोगों के बहुत बुरे बुरे एक्सपीरियंसेस सुने। हमें वीज़ा मिल गया। आई थिंक इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वी आर अ फैमिली, वी आर अ कपल। ठीक है, अक्सर जो बैचलर्स आते हैं, जो सिंगल्स आते हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है। सो दिस वॉज द इंटायर प्रोसेस फॉर द वीज़ा ऑन अराइवल ऑन अ पाकिस्तानी passport for Qatar. I hope you found this video helpful. If you did, please do subscribe to the channel and click the bell icon for notifications, and leave a comment if you have any questions. I'll be there to answer. Do share the video with your friends and family who you're traveling with, और प्लान करें इधर आने का। बहुत खूबसूरत जगह है। मैंने ट्रिप कॉस्ट की अलग से वीडियो बनाई हुई है। इट विल रियली हेल्प यू बजट द ट्रिप। मैंने होटल रिव्यू की अलग से वीडियो बनाई हुई है। इट विल हेल्प यू डिसाइड इफ़ यू वांट टू स्टे एट दिस होटल एज वेल और सेलेक्ट एनी अदर होटल। कोई भी क्वेश्चन हो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और डू फॉलो माई दोहा ट्रैवल सीरीज़, इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। मैंने बहुत जगहें यहाँ पे डिस्कवर की हैं, बहुत कंटेंट बनाया है और बहुत मेहनत लगी है कंटेंट बनाने में। मैं एक बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट लेगोर्मे पे बैठी हुई हूँ एट सूक वाकिफ़। इतनी खूबसूरत इसकी बिल्डिंग है, ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है, कल्चरल वाइब्स हैं। यू सी ऑल ऑफ दिस, इट्स सच अ ब्यूटीफुल व्यू। आई एम गोना टेक माई कैमरा ऑफ द ट्राइपॉड स्टैंड एंड आई एम गोना शो यू अ 360 व्यू फ्रॉम द रूफटॉप। ये एक स्पेसिफिक पॉइंट है। ऑब्वियसली सूक वाकिफ़ बहुत बड़ा है, बहुत ही खूबसूरत बाज़ार है, इतनी ट्रेडिशनल इसकी लुक है। सो आई रियली अपलॉड दोहा फॉर प्रिजर्विंग इट्स कल्चर एंड हेरिटेज इन आर्किटेक्चर, इन द लिटिल थिंग्स। बहुत खूबसूरत है। आई रियली इनकरेज यू टू विजिट दिस कंट्री।